बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं नेहा राठौर। नाज़रीन, कल जो है बहुत ही एक अहम फैसला सामने आया था। पहले कौमी असेंबली को बहाल करने का फैसला, ये जो है ये बहुत ही अहम फैसला है, ये सामने आया था। पहले खुद एतमादी को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया था, बट कल अचानक से ही कौमी असेंबलियां बहाल कर दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज कह सकते हैं कि इमरान खान के बाद जो है, इमरान खान साहब के बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट और असेंबलीज भी हम लोगों को सरप्राइज करने लगी है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे राना एहसान अफजल खान साहब से। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कल जो एक अहम फैसला सामने आया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो फैसला आया है वो पाकिस्तान के आइन को उसने मुस्तहकम किया है, जमहूरियत को उसने स्ट्रेंथन किया है। और कल जितने दिन भी जितनी भी डिबेट चल रही थी वो यही चल रही थी कि ये जो फैसला है नजरिया ज़रूरत पे आएगा या ये जो है रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे आएगा। तो बहुत लोगों का ख्याल ये था कि नजरिया ज़रूरत होगा और एक होम्योपैथिक सा जो है वो फैसला आएगा जिसके अंदर पीटीआई को भी जो है वो कोई रिलीफ दे दी जाएगी और ऑपोजिशन पार्टीज को भी जो है उनकी भी साख बहाल कर दी जाएगी। ये डिबेट क्यों हो रही थी? देखें, ये मामला ये था कि स्पीकर जो है असेंबली के, उन्होंने असेंबलियों को जो है वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसको रद्द कर दिया आर्टिकल 5 की बेसिस के ऊपर, जिसका था लॉयल्टी टू द स्टेट के ऊपर। यानी कि जो पूरी ऑपोजिशन थी उसकी लॉयल्टी टू द स्टेट को चैलेंज कर दिया। उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट करके इनको और उसके आगे देखें, जब वजीर आजम ने रिकमेंडेशन सदर को भेज दी कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर दें और फिर उसके साथ साथ उन्होंने 3 माह में इलेक्शन अनाउंस कर दिए। तो ये जो सारा सिलसिला था ये इस बेसिस पे बना कि एक आलमी साजिश है जिसके अंदर ऑपोजिशन मुलव्वस है और इसलिए उनकी लॉयल्टी टू द स्टेट जो है वो चैलेंज होती है। तो ये सारा मामला था। अब इस मामले के अंदर दो किस्म के फैसले आ सकते थे। एक फैसला ये था जो आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आइन शिकनी हुई है, गैर आइनी अमल हुआ है और जो जिस तरह था उसी तरह वापस कर दिया जाएगा। असेंबलियां बहाल होगी, काबीना बहाल होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन चलेगा, जो कि फैसला आ गया तो इससे आइन की बहाली होगी। दूसरा हल ये था कि वो स्पीकर के अमल को कलादम करार देते, लेकिन कहते कि क्योंकि इतना कुछ हो गया है तो हम आगे चलें। तो ये नजरिया जरूरत था। तो मैं समझता हूं कि कल के फैसले ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया और पाकिस्तान के आइन को, रूल ऑफ लॉ को जो है वो बहाल कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के आइन के लिए बहुत मजबूती वाला दिन था। तो कल जो फैसला आया है ना, वो उस पे हम किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो लास्ट मिनट में जो है कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज लोगों के सामने ले ही आते हैं कि लोग शॉक रह जाते हैं। तो कल जो फैसला आया है उसके बाद ऑपोजिशन वालों का अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, जो आपने सरप्राइज की बात की ना, सरप्राइज को हम वेलकम करते हैं। हम किसी भी जो हुकूमत का अमल या इमरान खान का अमल हो, कोई प्लान ए हो, प्लान बी हो, वो सब वेलकम करते हैं अगर वो आइन के जिम्रे के अंदर हो। लेकिन अगर आप आइन शिकनी करके समझते हैं आपने सरप्राइज दे दिया, तो वो सरप्राइज नहीं है, वो अपनी लात पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि अब देखें, इमरान खान के ऊपर अब एक हमेशा के लिए थप्पा लग गया कि उन्होंने एक गैर आइनी काम किया, उन्होंने आइन शिकनी की और अब जो कुछ भी हो जाए ये तारीख से मिट नहीं सकती हकीकत जो है। तो दूसरा सवाल कि ऑपोजिशन का क्या आगे जो है वो प्लान है। देखें, अब नो कॉन्फिडेंस कल जो है वो नो कॉन्फिडेंस होगी 9 तारीख को। उसके अंदर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे और अगर हमारे पास मेजॉरिटी हुई, जो कि हमारे पास है, तो हम अपनी हुकूमत फॉर्म करेंगे। ऑपोजिशन एक मुत्तहिदा हुकूमत जो है वो फॉर्म करेगी और इस मुल्क को आगे लेके चलेगी। राना साहब, आपने अभी जिक्र किया था आलमी साजिश का, तो क्या आपको लगता है कि बाकी कोई आलमी साजिश है या कोई इंटरनेशनल साजिश इस सारे मामलात में इन्वॉल्व है? इस चीज में कितनी सच्चाई है? देखिए, कल का जो फैसला था वो 5 रुकनी बेंच के ऊपर था। 5 जजेस ने जो है यूनानिमस फैसला दिया 5-0 के साथ। कोई एक भी ऐसा जज नहीं था जिसने स्पीकर के अमल को रद्द कर दिया। तो स्पीकर का अमल बेस ही इंटरनेशनल साजिश पे करता था। तो
तो इसका मतलब है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल साजिश को रद्द कर दिया। और सबसे जो अहम पहलू है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने मिनट्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वो बुलाए और उसको बहुत ही तफसीलन उसको गो थ्रू किया, उसको पढ़ा, और उसके बावजूद उसको उस मामले को स्टडी करने के बावजूद ये फैसला आया, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी जैसी कोई चीज नहीं है। इसी तरह देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी जो मिनट्स आए हैं, उन्होंने जिक्र नहीं किया कि कोई इंटरनेशनली साजिश है रजीम चेंज की। उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया कि ये हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और इसका हम सख्त जवाब जो है डिमाचे जो है वो उनको वापस भिजवाएंगे। देखें, अभी आपको मैं एक मिसाल देता हूं। आजकल इंडिया के ऊपर अमेरिका का भरपूर जोर है और वो उनको बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग तरीके से, धमकी आमेज उनको कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल मत खरीदें वरना आपके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप रशिया से जो स्विफ्ट बैंकिंग है अपनी ना इस्तेमाल करना दें वरना हम आपके ऊपर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और सैंक्शंस लगा देंगे। तो वो अमेरिका इंडिया के भी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि तेल वो किनसे खरीदेंगे किनसे नहीं खरीदेंगे वरना उनके साथ क्या सलूक होगा। तो ये चीजें देखें, हर मुल्क चाहता है कि वो अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है दूसरों पे नाफिज करे, लेकिन इसका बड़ा सिंपल हल है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया कि आप सख्त जवाब वापस भेज दें और ये कहानी खत्म होगी। लेकिन ये आगे से इल्जाम लगाना कि कोई पैसे चल रहे हैं, कोई फंडिंग हो रही है और फिर उस साजिश के अंदर जो है सब लोग मुलव्विस हैं, ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम के साथ फ्रॉड हुआ है। पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है, उनसे झूठ बोला गया है, सिर्फ इसलिए कि अपनी काबिलियत कुछ नहीं, अपनी कार्रवाई कुछ नहीं, अपनी जो कारकर्दगी है वो सिफर है। और कोशिश ये है कि हम इस इंटरनेशनल साजिश के पीछे छुप के कोई मकबूलियत हासिल कर लें, कोई हम ऑपोजिशन को गद्दार करार दे के हम मकबूल हो जाएं और इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लान जो है इमरान खान साहब का फ्लॉप हो गया। राना साहब, मुझे एक बात तो बताइएगा, फंडिंग, लोन्स और ये सारी चीजें पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत रिप्रेजेंट करती है, ये सारी चीजें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। तो आपको लगता है कि अगर नून लीग से या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई भी आगे आता है या वो इस ओहदे पे आता है, वजीर आजम साहब के ओहदे पे आता है, तो वो उस तरीके से इकोनॉमी को अब कंट्रोल कर सकेंगे? क्योंकि आपके मुताबिक जो है महंगाई और ये सब चीजें जो है वो इमरान खान साहब की वजह से है और इस चीज पे जो है वो बहुत जोर डाला जाता है कि महंगाई 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 खत्म की जाए। तो जब आप लोगों में से कोई आएगा, इस चीज की क्या गारंटी है कि आप लोग इकोनॉमी को उस तरीके से कंट्रोल कर लेंगे जैसे पहले? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक बहादुर मूव थी ऑपोजिशन की, बड़ी एक दलेर मूव थी कि इतने बुरे मईशती हालात के बावजूद ये कदम उठाया गया कि हम इस मईशत में हाथ डालेंगे और इसको संभाला देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाकईतन हालात बहुत खराब हैं। आपका रुपया देखें, चंद दिनों में रुपए की गिरावट 10 रुपए के लगभग 2.5% से सराय जो सूद है वो बढ़ गया, आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर दी। तो ये दिखाता है कि मईशत कितनी कमजोर है। लेकिन देखें, हमने पहले भी जब मुस्लिम लीग नून आई तो 16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, 2400 बम धमाका एक साल में होता था जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी, और उस वक्त भी दिवालिये की सूरत हाल थी, लेकिन हमने संभाला दिया। हम समझते हैं कि अगर ये डिले होता और साल डेढ़ और लग जाता, पीटीआई को मिल जाता, तो शायद मईशत उस हाल में पहुंच जाती कि बिल्कुल ही रिकवरी ना होती। तो ये बड़ी एक दिलेराना मूव है ऑपोजिशन की तरफ से, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरा इस पे यकीन है कि हमारी जो इकोनॉमिक टीम है दार साहब के जेर साया, वो दार साहब ने पहले भी जो है वो ये करके दिखाया, रुपए को भी मुस्तहकम किया, मुल्क को तरक्की भी दी, और जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से फाइनेंसेस को हैंडल किया। तो इंशाल्लाह ताला उनके जेर साया या वो खुद मुमकिन तौर के ऊपर इन चीजों को देखेंगे और मुल्क जो है वो बेहतर जाएगा। बताइएगा कि मईशत, मुल्क की मईशत और इकोनॉमी और महंगाई तो हर वक्त में, हर दौर में थोड़ी थोड़ी रफ्ता रफ्ता करके बढ़ती रही है, तो स्पेशली महंगाई का टारगेट पीटीआई की हुकूमत में क्यों बनाया गया? महंगाई का टारगेट पीटीआई की हुकूमत में
क्यों? क्यों मतलब इसको टारगेट किया गया कि स्पेसिफिकली महंगाई ही सबसे बड़ी अच्छा, रीजन नहीं, है? अच्छा, अब ये देखें, अब इसका जो जवाब है ना, हमारे दौरे हुकूमत में एवरेज जो इन्फ्लेशन की या महंगाई की जो शरह थी, वो 5% से नीचे थी। यानी कि हमारे आखिरी साल में 3.9% या 3.8% जो है महंगाई की शरह थी, जबकि पीटीआई दौरे हुकूमत में ये 9, 10, 11% के लगभग रही है, जिसका मतलब है कि 2 गुना जो है वो महंगाई थी। इसी तरह इकोनॉमिस्ट.com है, उसने 40 मुल्कों की एक जो है वो लिस्ट जो है शाया की महंगाई की शरह के ऊपर, तो उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ रहा था महंगाई की सबसे हाईएस्ट शरह के ऊपर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में महंगाई हो रही है, अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई है, यूके में है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये खित्ता है हमारा, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इसके अंदर दुगनी महंगाई है पाकिस्तान में। उन ममालिक में 6%, 7% है, पाकिस्तान में 11-12% है। तो इसलिए इसको टारगेट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में एक गैर मामूली तौर पे ज्यादा महंगाई है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सिंपल है। देखिए, एक तो दुनिया की महंगाई है, फिर दूसरा हमारे रुपए की गिरावट है। देखिए, रुपया हमारा 157, 155 पे था जून 2021 में, आज वो 190 पे पहुंच गया है। इसका मतलब है कि आपका रुपए की जो गिरावट है, उससे एक दुगनी इफेक्ट आई है महंगाई की। फिर जो तीसरा फैक्टर है, वो आपकी मिसमैनेजमेंट है लोकल। आपकी जिस तरह अगर आपने चीनी ज्यादा मकदार में नहीं उगाई, शुगर केन, या आपने कनक नहीं उगाई ज्यादा मकदार में, या कपास आपकी कम हो जाती है, तो फिर आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगी होती है। फिर यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो लोग होल्डर्स हैं, जो चीजों को, उनकी कंट्रोल, उनकी मैनेजमेंट, उनका, तो ये सप्लाई चेन को मैनेज करना ये भी खराब हुआ। तो इस वजह से पाकिस्तान में दुगनी तिगनी महंगाई है इस पूरे खित्ते में, और इसी वजह से हम इसको टारगेट करते हैं। अगर ये शरह दुनिया की शरह के साथ होती तो शायद हम इसकी इतनी तनकीद ना कर पाते। जी। अच्छा, मुझे लास्टली बताइएगा, क्योंकि ये हम सब जानना चाहते हैं, हमारी पाकिस्तान की आवाम भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ अभी, कि कल के फैसले के बाद, तो ये तो अपोजिशन वालों को थोड़ा-सा खुशी है इस चीज़ की, उनको खुश है। मगर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जो इत्तेहाद है, जो मुत्तहिद है वो आखिर कब तक रहेंगे? इन सब के बाद अगर फैसला आपके हक में आता है, नून लीगियों के हक में आता है, तो उसके बाद क्या पीपल्स पार्टी आप लोगों का आगे जाके भी उसी तरीके से साथ देगी, या आप लोगों में भी कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई डिफरेंसेस रहने वाले हैं आगे फ्यूचर में? देखिए, हमारा इत्तेहाद जो है, मैं समझता हूँ ये इत्तेहाद आगे चलना चाहिए है। मिसाके मईशत के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें बनानी चाहिए है। वो एक ऐसा स्टेप है जो हम सबको, सारी जमातों को, चाहे वो पीटीआई हो या और भी हो, उनको मिल के लेना चाहिए है। और जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हम एक दूसरे के मुखालिफ लड़ेंगे, लेकिन कुछ जिन एजेंडों के ऊपर हम इकट्ठे थे, वो इमरान खान से निजात हासिल करना थी, वो पीटीआई हुकूमत का खात्मा था, वो जो है अब आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत होगी कि सब जमातें सर जोड़ के इन मसाइल का हल निकालें, क्योंकि मसाइल इतने गंभीर हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, कि ये एक पार्टी जो है वो इसकी सोल्यूशन पे नहीं जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये इत्तेहाद अगले जब भी इलेक्शन हुए तो हम लोग अपने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, सर आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी और देखा और समझा, और मज़ीद अहम फैसले जो हैं अभी सामने आने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आप लोग देखते रहिएगा पाक वतन टीवी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।